फिट बैठ है इधर कर लो कुछ। मैं बड़े पैमाने पर आज पीडीएस समाज में और पीडीएस समाज के साथ साथ सैथवार और मल समाज के लोग बड़े पैमाने पर आज हम सब मिलकर के एक दूसरे से परिचय लिए हैं और संकल्प लिया है कि भविष्य में किसानों की, गरीबों की और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए सरकार बनाने का लगातार संघर्ष करेंगे। यहां बड़ी संख्या में वो साथी आए हैं जो स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी सैथवार जी का सम्मान हमेशा करते रहे, उनसे जुड़े रहे, न केवल भावनात्मक बल्कि राजनीतिक, और समय समय पर यहां पर उपस्थित सभी लोग उनके संघर्ष के साथी रहे। यहां पर जितने लोग रहे और बहुत सारे लोग समय समय पर मिले, उन्होंने इस बात को कहा कि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी सैथवार जो उनका स्थान था, पुनः वहां पर उनका स्मारक, उनकी प्रतिमा या उनके सम्मान के लिए कोई स्थान बनना चाहिए और आपकी सरकार बने तो जरूर बनाएं। मैं यहां पर सभी उनके साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि गोरखपुर के साथ साथ लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर, जो राजधानी की सबसे प्रतिष्ठित जगह है और पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे कीमती जगह है, उस जगह पर स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैथवार जी की प्रतिमा लगा करके उन्हें भी सम्मान दिलाने का काम हम लोग सरकार बनने पर करेंगे। मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में उनके सहयोगी साथी यहां पर आए हैं और उन्होंने समर्थन और सहयोग के लिए आह्वान किया है। इधर मैं देख रहा हूं और पिछले अखबारों में मैंने पढ़ा और हेडलाइनों में मैंने देखा, हेडलाइन जितनी सुंदर है उतना भाव सरकार का सुंदर नहीं है। जितनी हेडलाइन सुंदर हमें दिखाई दी या जो मैसेज उससे दिखाई दिया, उससे सरकार का कमिटमेंट नहीं दिखाई देता। काला सफेद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार सफेद टेबल पे बैठ करके काला झूठ बोलती है। जो हेडलाइन सरकार की तरफ से आई, सरकार की जो नियत, गोमती नदी में नहीं गिरेगा एक भी सीवर, बनेगी कार्य योजना, गोमती की पुनर्जीवन मिशन की घोषणा, अधिकारियों को दिए गए निर्देश, गोमती में न गिरे सीवर का पानी, सीएम ने की गोमती पुनर्जीवन की मिशन की घोषणा, स्वच्छ नदी के लिए रणनीति बनाने को कहा, गोमती नदी का होगा कायाकल्प, नहीं गिरेगा सीवर का पानी। योगी लॉन्चेस गोमती रिवाइवल मिशन, अंग्रेजी अखबार, तस्वीर बहुत सुंदर, हरी हरी तस्वीर, कॉल्स फॉर मास मूवमेंट, अविरल और निर्मल, गोमती के लिए शुरू होगा पुनर्जीवन मिशन, सीएम योगी ने जन सेवा जो भी कुछ कहा है, हाउ टू रिवाइव गोमती, ब्लॉकिंग 95% अर्बन सीवेज इज की टू गवर्नमेंट्स प्लान, गोमती में न गिरे सीवेज तो कहां गिरे, मुख्यमंत्री आवास में। तो ये हेडलाइन तो अच्छी दिखने को कब याद आया, जब सरकार का जाने का वक्त आया, जब सरकार का जाने का वक्त आया तब उन्हें गोमती सफाई याद आई। और मैं आज फिर कहता हूं, कई बार मैंने आपसे कहा, जब कभी भी नदियों को साफ करने का फैसला लिया जाएगा या योजना बनाई जाएगी या कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जो समाजवादी सरकार ने
एक मॉडल तैयार किया था गोमती नदी को साफ करने का। इसके साथ साथ वर्णा नदी का जो मॉडल क्रिएट किया था, यही मॉडल है भविष्य में नदियों को साफ करने का और शहर में साफ नदी बहे, उसके लिए यही व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन ये सरकार नदियां नहीं साफ कर रही है, ये बजट साफ कर रही है, नाले परिवहन फंड बना रही है। इन्हें हर अच्छी चीज को कैसे खराब करना है उसके लिए प्लान करते हैं, कैसे लूटा जाए उस पर प्लान करते हैं। मेरे एक साथी ने कहा था कि आप सोना खरीद लो, और सोना खरीदने से ये होगा कि दिवाली तक आओगे तो बहुत कमा लोगे। मैंने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन एक पत्रकार साथी ने भी कुछ सवाल पूछा था, उस दिन भी मैंने उसको सुझाव दिया था, लेकिन उस दिन भी मैंने गलती कर दी। अगर आज सोना खरीदा होता जब उसने सुझाव दिया था, उस समय 90,000 रुपया था, उससे के आसपास था। आज 1,25,000 से ऊपर पहुंच गया, 27 हो गया है। 1,30,000 बताइए, 30 और 10,000 नहीं, दिवाली तक 1.5 लाख होना है, दिवाली तक 1.5 लाख होना है। तो मेरा बहुत घाटा हो गया है, मेरा बहुत घाटा हो गया। सरकार की बात नहीं मानी, आप लोगों की बात नहीं मानी। लेकिन आप सोचिए, अभी शादियों का सीजन आने वाला है। हालांकि सर्दियों में कम लोग शादी करते हैं, गरीब, लेकिन फिर भी करते हैं आज के समय पर। अब गरीब बताओ क्या दे पाएगा अपनी बेटी को, बताइए। लोग कहते हैं कि नाक का सबसे छोटा सामान होता सोने का, नथुनी भी नहीं दे सकता, लॉन्ग नथुनी बड़ी हो गई, हाँ कील। सोचिए आप, ये स्थिति पैदा करी सरकार ने। सरकार स्वदेशी का मैं चूरण खिला रही है हमें और आपको। भाई स्वदेशी का नारा क्यों देते हो आप? जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, अब अमेरिका से सीखिए, चीन पे टैरिफ लगा दो आप। स्वदेशी का नारा तो केवल हमें और आपको गुमराह करने के लिए है। अगर वाकई में स्वदेशी उनके मन में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तो स्वदेशी है, मन में विदेशी है। अगर मन से स्वदेशी हैं तो क्यों नहीं टैरिफ लगाते, जो हमारा सबसे ज्यादा बाजार खा रहा है, और महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से भी है। अभी हमारा तो अकाउंट ही सीज कर दिया था फेसबुक पर, जाते जाते 2.5 हो जाएगा हमारा है। सरकार जाते जाते 2.5 लाख। नहीं, आप नहीं समझ रहे बात को। वो गिरा देंगे, रेट गिरा देंगे जवाब की सरकार है। जब नहीं, हमारे हाथ में नहीं है वो। अब वो कुछ है अलग अलग तरह का कारोबार या खेल जो होता है बड़े लोगों का है। अब मुश्किल तो है भाई, पैसा कहां से लाएं, हैं? नहीं भाई, जिस पे पैसा होगा वो तो ले पाएगा। इसलिए सरकार के पास पैसा है। अभी वो उधर में जाओ, एक और महत्वपूर्ण घोषणा है, तुम्हें पता ही नहीं है, कुछ जगह चढ़ावे में दाना चढ़ रहा है, दाना सोने का कहीं पर चढ़ता था, लेकिन सुनने में आ रहा है अब वो सोने का दाना चढ़ रहा है। अभी सुनने में आया है कि राज्य में डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैं भी धोखा खा गया कि पता नहीं किसान के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया, जहां पर आप अमेज़न या किसी से ऑर्डर करेंगे तो खाद की बोरी मिल जाएगी आपको। लगा कि कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है कि राज्य में डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम निर्माण की
प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, बीमा, बाजार और लॉजिस्टिक्स और संस्थागत सेवाओं से संबंधित सभी सूचना एकत्रित कर करके प्लेटफॉर्म रियायत रियल टाइम उपलब्ध हो सके। बताइए, रियल टाइम उपलब्ध कराना चाहते हैं लेकिन कोई चीज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। खाद है नहीं कहीं भी। डीएपी खाद जब जरूरत थी तो कहीं नहीं मिल रही है। बताइए, गन्ना किसान की कीमत नहीं बढ़ी और ये सरकार तो केवल किसानों की जमीन और फसल की लूट कर रही है। जमीन और लूट। और आप जानकारी करना, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को इन्होंने खुली छूट दे दी है कि अपना रियल एस्टेट बैंक बना लो। बड़े बड़े लैंड बैंक बना लीजिए। और सच्चाई तो यह है कि किसानों के प्रति ये सरकार कभी ईमानदार नहीं रही, न इनके फैसले ईमानदारी के हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म बनाने का काम कर रहे हैं, ये 9 साल पहले क्यों नहीं बनाया? ये केवल धोखा देने की बात कर रहे हैं और मौसम जानना चाहते हैं। मोबाइल के मैं सबके पास ऐप है मौसम को लेकर के। ये कौन सा मौसम बताना चाहते हैं? हमें और सबको एक ही मौसम पता है कि अब इनकी विदाई होने जा रही है। इनका मौसम बहुत खराब है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं सैतवाड़ समाज का एक बार फिर मल समाज का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और राजनीतिक, सामाजिक और भागीदारी को लेकर के हम इनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे, संगठन में भी, और जब कभी भी चुनाव आएगा तब भी, और सरकार बनने पर भी इन लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। सरकार ने सिलेंडर महंगा किया, उसके बाद में सब्सिडी केवल 48-50 रुपये आ रही है। इसका कार्यक्रम बना रही है सरकार। और भाजपा के नेता बंगाल को बोलते हैं, बंगाल में यहाँ योगी मॉडल की बंगाल में जरूरत है। इन्हें कोई मॉडल की जरूरत नहीं है। बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है। और जो लोग एनकाउंटर का बहाना लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि ये परसेप्शन क्रिएट कर दो कि एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो बंथर जैसी घटना कैसे हो गई? वाल्मीकि समाज के बेटे को या उनके परिवार के एक सदस्य की पीट करके जान कैसे ले ली गई? इसका जवाब है सरकार के पास क्या कोई? और फिर जो जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, जो जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात कर रहे हैं, 100 तहरीर हैं कानपुर में, अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। आईपीएस को बचा रहे हैं, आईपीएस अपराधियों को बचा रहे हैं। ये बहुत सीरियस इशू है। न केवल पूरा देश इस गंभीर विषय पे चिंता कर रहा है, बल्कि हमारे बहुत सारे दलित समाज के लोग चिंतित हैं और बहुत सारे पीडीए समाज के लोग चिंतित हैं कि किस तरीके से भेदभाव की वजह से क्या क्या सामना करना पड़ रहा है और भेदभाव की वजह से इतना दबाव बनाया जा रहा है कि लोग जान दे रहे हैं। आखिरकार दोषी कौन है? जो दोषी हो उस पर सजा मिले। बीजेपी हार से बचने के लिए कुछ भी कर सकती है।
नए नियम बनाएगी, नए कानून लाएगी। अध्यक्ष जी, काउ टूरिज्म की संभावनाएं भी यूपी में तलाशी जा रही है। किसकी? काउ टूरिज्म, गाय गौ पर्यटन की संभावनाएं तलाशी जा रही है। ये क्या है? बनाएंगे बहुत पूरा, उसके लिए पर्यटन और गाय के लिए समय बिताए, तमाम तरह की योजनाओं पर। आपने भेड़िया सुना? भेड़िया अभी जो मुझे सूची मिली है, काउ टूरिज्म तो बाद में कर लेना, और लगभग 43 इंसिडेंट्स दिए हमें लिख करके हमारे एक विधायक ने, हमारे आनंद विधायक और बहराइच की जिला पार्टी के संगठन के लोगों ने अभी 43 की सूची दी है, जिसमें बड़े पैमाने पे लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ लोगों की जान भी गई है। और काऊ का रिश्ता सांड से क्या होगा? सांड से रिश्ता क्या है काऊ का? काऊ का टूरिज्म कराएं, काऊ की सेवा करें, काऊ की पूजा करें, काऊ के और चीजों का नहीं वो हिंदी वो शब्द बताइए ना, खाने पीने के लिए सेवन करें। हाँ, करेक्ट वर्ड, थैंक यू सो मच। सेवन के लिए करें, हमें कोई आपत्ति नहीं उससे, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश को सांड से तो बचाओ। उत्तर प्रदेश को सांड से बचाओ। सांड सरकार हटे। आप सोचिए, अलीगढ़ में एक व्यक्ति की जान चली गई। कितना शॉकिंग है वीडियो, अगर वीडियो देखें, वो सीसीटीवी से आया है। इतना शॉकिंग है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और केवल अलीगढ़ से नहीं, याद करो लखनऊ में भी एक बुजुर्ग के साथ इस तरह एक अटैक हुआ था, और हजारों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोगों की। इनकी गाड़ियां टकराई हैं, कई लोगों की, इनकी विधायक मंत्रियों गाड़ियां टकरा चुकी हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग टकरा चुके हैं, ट्रेन टकरा चुकी है। सबसे प्रतिष्ठित ट्रेन चली नहीं, जानवर की वजह से टकरा गई तो खड़ी रह गई स्टेशन पर। तो आखिरकार क्या ध्यान हटाने के लिए हमारे एक पत्रकार साथी को, तभी तो हमारा ब्लॉक हो गया वो फेसबुक। हमने कहा कि पत्रकारों को महीना बांधा हुआ है, उसने ब्लॉक कर दिया हमारा फेसबुक। तो काउ टूरिज्म मत कराओ, सांड टूरिज्म क्यों नहीं करा देते हो? अखिलेश जी, लाइन ऑर्डर पे एक क्वेश्चन और है। राजू बहेलिया, राजू बहेलिया एक आदमी है, रेजिडेंसी गेट से मेडिकल कॉलेज जाते थे, उसके नारियल पानी की दुकान है, परमानेंटली स्टे हाई कोर्ट से। उसके बाद उस थाने की पुलिस उसको, लड़के को मारी है 15-20 दिन पहले, और वहां पुलिस चौकी रख दी है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्या लिया मुझे नहीं पता है। यही स्थिति अभी कोर्ट ने कि आईपीएस को भी जेल भेजने का दिया है निर्देश। हमें उम्मीद है कि कोर्ट इसमें भी उसको न्याय देगा, न्याय मिलेगा उसको। धमाके बहुत हो रहे हैं कहाँ पे? पटाखों को लेकर, कानपुर से लेकर यहाँ तक। किसने दिया है? किसने हैं? सरकारी आंकड़ा है सर। नहीं, सरकार ने किसने दिया है? सरकार ने किसने दिया है? हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए। आज एक अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल है किसी के आईपीएस ऑफिसर का, एक आईपीएस ऑफिसर का। वो आईपीएस ऑफिसर कभी हमारे इंटेलिजेंस के भी अधिकारी थे। अब सरकार जब हमारी चली गई तब पता लगा सबसे झूठा अधिकारी था वो। एक ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इनकाउंटर के, क्या डराने के लिए दिया जा रहा है? अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता तो अखिलेश दुबे का इनकाउंटर क्यों नहीं करी सरकार? अगर सरकार ही इनकाउंटर करा रही है, अगर बीजेपी ये कहती है कि इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, हमने तो कहा था कि वो इनकाउंटर कर देंगे, उसका भी, अखिलेश दुबे का भी देख लेना आप। हमने उस सदन में उठवाया कि उसकी जान को खतरा है। जिस दिन अधिकारियों को लग जाएगा कि उनकी पोल खुलने वाली है, सरकार की पोल खुलने वाली है, उसी दिन उसका भी इनकाउंटर हो जाएगा। तो ये सरकार इनकाउंटर से लोगों को डराना चाहती है, इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक करना चाहती। केवल डरा करके लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि हम देखिए ऐसे हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे।
न जाने कितने निर्दोष लोगों के साथ घटना घटी है। बहुत सारी जगह पर पुलिस को जेल जाना पड़ा है। जौनपुर में 8-10 पुलिस के लोग जेल गए हैं, जेल। कहां पे? गोरखपुर में बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष को सिक्योरिटी गार्ड पीट रहे हैं। गोरखपुर में गोरख धंधा नहीं होगा तो कहां होगा? ये सब समर्थन और सहयोग, हम इनकी बात सुने हैं और जो कुछ हमारी और पार्टी के संबंध और अच्छे हो सकते हैं उसको करेंगे हम लोग। इनकी पीड़ा, इनको राजनीतिक सामाजिक रूप से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो नहीं, कोई वोटर नहीं है, एक बार वहां हार चुके हैं वो। पिछली बार हम लोगों ने हरा दिया था, याद कीजिए आप। अखिलेश जी, एक क्वेश्चन है मेरा, 10 सालों से मेरा एक मांग है। अखिलेश जी, एक क्वेश्चन है, 10 साल से हम जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं, जवाबदेही तय कर। तुम सरकार बदलो, पीडीए पत्रकार बनेंगे। अभी अब आपके लिए विशेष 2 गाने बाद में। हाँ, देखिए, मुझे दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है बहुत जानकारी नहीं है। कितने करोड़ की घोटाला है? अभी मैंने पूरा उनका वीडियो नहीं सुना है, अभी हम लोग भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन जमीन की लूट भारतीय जनता पार्टी में बढ़ी है। जमीनों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत कब्जा किया है और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमीनें बेची हैं सरकारी, या जमीनों पे कब्जा किया है, या गोलमाल कर करके जमीनें हड़पी हैं। ये स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी सहतवार जी की भी जमीन नजूल की थी, कुछ था कानूनी, उसको भी छीन लिया इन्होंने। सुनने में आया किसी बिल्डर को दे दिया उन्होंने जमीन। तो अब वो नाम मत लीजिए। हमें उम्मीद है न्याय मिलेगा कोर्ट से। भैया, हाँ, नहीं, कारण बीमारी नहीं हो सकता। कारण बीमारी नहीं हो सकता। लेकिन हमें खुशी है कि समाजवादी सरकार के बने हुए मेदांता अस्पताल में उनका इलाज ठीक हुआ है। आपकी सरकार आने पर आजम खां का मुकदमा वापस लिया जाएगा? सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे और कुछ पत्रकार साथियों पे भी बड़े झूठे मुकदमे लगे हैं, वो वापस लिए जाएंगे। सरकार में हमारे पर लगा था, वापस हो गया। एक वीडियो था। हमें दुख है, इस तरह की घटना नहीं किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा प्रदान करना। एक वीडियो चल रहा है, अभी तक किसी को सिलेंडर नहीं मिला है और सरकार ने कमाने के लिए प्रीपेड मीटर लगा दिए हैं और सुनने में आ रहा है कि प्रीपेड मीटर तेज भाग रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक क्वेश्चन घर से। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि रणवे की सरकार पर क्या आपकी राय है? एक वीडियो वायरल हुआ है, रणवे की सरकार और योगी जी उठ के भाग जाते हैं उसमें से। नहीं, वो मेरे पास है। हालांकि ये शब्द सेंट्रल यूपी का है। ये शब्द पूर्वांचल का नहीं है। पूर्वांचल में भी यही बोलते हैं क्या? उसमें रवि किशन बैठे हुए हैं, उसमें गोरखपुर सांसद उसमें बैठे। अरे ये अच्छा पत्रकार है। हाँ खाद किल्लत की बात कही आपने। हाँ हाँ, कृषि मंत्री ने कहा है कि सबसे ज्यादा खाद किल्लत
सपा सरकार में हुआ करती और उसके बाद उन्होंने कहा कृषि विभाग के लिए उस टाइम कोई योजनाएं अच्छी नहीं चलती किसानों के लिए। उन्हीं के जिले के यहाँ बैठे हैं कुछ लोग, उन्हीं के जिले के। बताओ देवरिया में खाद मिल रही है? अब बताओ, हम बताएं। अब तुम मंत्री की मानोगे जनता की मानोगे? भाई पत्रकार हो, समझदार आदमी हो, लग रहे हो। अरे ये बताओ, अरे ये बताओ, अरे सुनो ना। नहीं बात तुम्हारी मान ली हमने, लेकिन क्या तुम ये बात मानोगे कि मंत्री जी ठीक बोल रहे हैं? नहीं, मंत्री जी ठीक नहीं बोल रहे। और देखिए मंत्री जी की चली नहीं रही है। मंत्री जी कुछ जानते ही नहीं है। खाद आनी कहां से है? खाद के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी सरकार को। सरकार कहां से लाएगी खाद, उपलब्ध कराएगी। और अभी देखना कुछ दिन बाद कहेंगे खाद राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी खाद नहीं है। खाद केवल यूपी का सवाल नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह से हैं स्वदेशी, मन से विदेशी हैं। ये खाद का बहुत सारा केमिकल दूसरे देशों से आता है, तो उसकी तैयारी क्यों नहीं की? हमारे किसान को क्यों खड़ा कर दिया लाइन में? उसकी तैयारी क्यों नहीं की सरकार ने? आप पे भी कितने वीडियो होंगे जहां किसान खड़ा हुआ है लाइन में, लेकिन मजबूरी है आपकी। आप मंत्री को बोलोगे नहीं, कुछ बोलोगे नहीं मंत्री, मजबूरी है, क्या करें? कौन सा अखबार है? कौन सा अखबार है? हाँ अच्छा ठीक है, तब तो बोल सकते हो तुम। वीडियो चलाओ, यहां लाइन में लगे हैं किसान बेचारे, चलाइए वीडियो, शायद मंत्री तक पहुंच जाए। हाँ, ये अच्छा जागरूक पत्रकार आया है। बोलो, तुम्हारी हर बात हमारे फेवर की है। देखिए, किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हम लोग और समाजवादी लोग हमेशा फैसला लिए हैं। नेताजी जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, सबसे ज्यादा बजट किसानों के लिए किया गया था, और उस समय 1 लाख करोड़ भी बजट नहीं था, उतनी सुविधाएं नहीं दे सकते थे। मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ था, मंडियों को बेहतर बनाने का काम, मंडियों का आधुनिकीकरण, मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयार करने का काम शुरू हुआ था, वो पुनः हम लोग करेंगे। सिंचाई माफ थी, बिजली मिलती थी, खाद मिलती थी, कीटनाशक दवाइयां सस्ती थी, डीजल पेट्रोल सस्ता था, और किसानों की मदद किया करते थे हम लोग। अब कोई मदद करने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा चीनी मिलें अगर किसी ने लगाई तो नेताजी ने लगाई, समाजवादी सरकार में लगी। अब ये झूठ बोल देंगे, अखबार वाले बिके हुए हैं, सच्ची नहीं लिखेंगे। अच्छा, बिजली का कारखाना अगर एक भी लगाया हो, बताओ बीजेपी ने कौन सा बिजली कारखाना लगाया? बड़ा कौन सा बिजली कारखाना लगाया इन्होंने? कोई बड़ा कारखाना नहीं लगाया। लगा दिया है कि अब लगाने की जगह नहीं है। और बुनकरों की सुविधा के लिए भी बड़े फैसले लिए गए थे। उनको बिजली का इंतजाम किया गया था, रॉ मटेरियल का इंतजाम किया गया था, बाजार का इंतजाम किया। इसीलिए सब ये चीन को भेज दिया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। दिखाने मत जाना, कई खबरें मिल रही हैं कि जिन्हें ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जाना चाहिए था, उस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं अभी सिविल हॉस्पिटल देख के आया था, चौधरी साहब बीमार थे। कुछ प्राथमिक शुरुआत में सिविल हॉस्पिटल में इलाज हुआ इनका, लेकिन इन्हें भी फिर बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा, मेदांता में, क्योंकि वहां पर संतुष्ट नहीं हो सकते। इतना दिख रहा सामान, आईसीयू जाओगे तो सब सामान दिखाई दे रहा, मशीनें दिखाई दे रही, तार दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं को देखते रहोगे तो बीमार कैसे ठीक होगा? इतना बुरा हाल है अस्पतालों का। लोहिया का देखा ये क्या हाल कर दिया इन्होंने। केजीएम का डेली खबर सुनते हैं, डेली न्यूज मिलती है उसकी। सिविल हॉस्पिटल का देख लीजिए,
श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर है, इसको एक्सटेंशन होना था, जमीन हमने खाली कराई और जो बिल्डिंग बनाई उसका नाम रखवा लिया अपने नाम से। सोचिए आप, जो आपका विभाग है उसके लिए नई बिल्डिंग बनाई थी और वो जगह खाली इसलिए कराई थी कि सिविल हॉस्पिटल बड़ा बन जाए, यहां पर नई बिल्डिंग बन जाए। इन्होंने अपने एक महापुरुष के नाम पे वो बिल्डिंग कर ली और जितना पैसा आपको देते हैं अगर आधा पैसा कर दें तो सब अस्पताल अच्छे चलेंगे। सब बजट आप पे खर्च किया जा रहा है। नहीं, कई हजार करोड़ खर्च हो गया आप पर। ये जो अखबारों पे और टीवी पर चल रहा है बजट, कई हजार करोड़ खर्च हो गया, कई हजार करोड़। कितना खर्च हुआ? कितना खर्च? तुम्हें तो मिलता नहीं होगा, दूसरे हाँ तुम ही, हाँ कहाँ मिलता होगा? बैठ जुगाड़ से ले लेता हूँ। अब जुगाड़ तो सबके सामने मत बताना, अलग से बता देना। अब स्थिति आप जानते ही हो ये सब। अच्छा, स्थिति आपको पता ही है, अब सब स्थिति पता है। अध्यक्ष जी, यूपी में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन यूपी में दहेज हत्या के हर दिन 6 मामले दर्ज हो रहे हैं और ये यूपी डीजीपी के 1 जनवरी से 31 जुलाई तक के आंकड़े हैं। हर दिन 6। अरे छोड़िए ना, क्या करना है बात। तो ये आंकड़े अगर हैं तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। अभी कन्नौज में जो घटना हुई देखिए आप, पुलिस का डर कितना है। एक मिनट इसके बाद बता दें। कन्नौज में एक घटना कभी हुई होगी, सामाजिक जो चीजें होती हैं वो हो गई, मान लीजिए एक सामाजिक बुराई है, उसको बुराई माने या अच्छाई माने ये आपका निर्णय है। कोई एक एफआईआर हुई, एक शिकायत हुई, कोई उसके भाई की सूचना मिली कि आ गया है, पकड़ने पुलिस पहुंची। कोई घर में नहीं था, बच्चा था 10th का, 10 साल का, सोचिए छोटा बच्चा था भाई उसका। पुलिस का इतना खौफ डर था कि वो भागा और बचने के लिए काली नदी में कूद गया। सोचिए आप, जान दे दी उसने। ये पुलिस मदद के लिए है कि पुलिस हत्या करने के लिए है? ये भरोसा किसने तोड़ा है पुलिस पर? और इतना करप्शन कभी नहीं हुआ था जितना करप्शन है इस समय, क्योंकि आप पुलिस से पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। जब आप पॉलिटिकल काम कराओगे तो फिर लॉ ऑर्डर कौन देखेगा? उसी का परिणाम यह है कि इतना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। और डिजिटल अरेस्ट की तो बात ही मत करो, जाने कितने लोग डिजिटल अरेस्ट होते हैं डेली उत्तर प्रदेश में, नंबर 1 है हम लोग उसमें। जो 1090 था वो भी व्यवस्था खराब कर दी इन्होंने, जहां थोड़ी बहुत मदद महिलाओं की, बेटियों की और हो जाती थी। अब ऐड दिखाएंगे। ये फिल्म में डायलॉग क्यों नहीं था? अरे आज क्या खाएं और कल के लिए। ये लाइव फिल्म देख रहे हैं क्या हम? डायलॉग से फिल्म चल रही है क्या? ये सरकार इमोशन से चलाना चाहते हैं, ये सरकार डायलॉग से चलाना चाहते हैं। इनका कोई डायलॉग ही नहीं चला, फिल्म ही फेल हो गई, फ्लॉप हुई, फ्लॉप। और ऐसी फ्लॉप हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई फिल्म इतनी फ्लॉप नहीं हुई होगी जितनी फ्लॉप हो गई फिल्म। वो तभी बताएंगे, तभी बताएंगे। बिहार का जो चुनाव है शायरी के माध्यम से नेता अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि अभी भी आप सही रस्ते पर हैं। क्या लगता है? अरे हाँ, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। हमारा गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा और मजबूत करेंगे। इंडिया गठबंधन और मजबूत करेंगे, उसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। ये चुनाव बहुत पर्सनल चुनाव होता है। कई इसमें ऑर्गेनाइजेशंस चुनाव लड़ती हैं, जो शिक्षक या और संगठन बने हुए हैं, उनके चुनाव होते हैं। बहुत रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाता है। अभी मान लीजिए बरेली मुरादाबाद के हैं,
हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर साहब, ये हमारे सहयोग से चुनाव लड़ेंगे, हमारे लोग इनका सहयोग करेंगे। पहले के दूसरे संगठन से भी ये चुनाव लड़े थे, तो कई संगठन इसमें लड़ते हैं चुनाव। हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर साहब, हाँ ये है, ये पहले भी अटेवा से लड़े थे, तो अब ये हमसे समर्थन चाहते तो हम इनको पूरा समर्थन देंगे। तो ये चुनाव अलग तरह के होते हैं, और आप सब लोग जानते हो कैसे चुनाव होते हैं, बहुत मेहनत का चुनाव होता है। ठीक है, बैठा लो, कुर्सी दे दो, बैठा लो। बिहार में जो बुलाएगा हम जाएंगे, और हमने ये कहा कि हम समाजवादियों ने और यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अवध में हराया, अब बिहार के लोगों की जिम्मेदारी है मगध में हराएं। तमिलनाडु में हिंदी को बैन करने के लिए तमिलनाडु में हिंदी बैन करने के लिए सरकार बिल लाने का प्रयास कर रही है। असेंबली में बिल को पेश किया जाएगा ताकि हिंदी को वहां पे बैन किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की कमी है ये सब, यही इस तरह रीजनल इश्यूज उठाते हैं, तो हर पार्टी उठाएगी, क्यों नहीं उठाएगी पार्टी जिसको पॉलिटिकल लाभ उठेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, हमारा एक साथी पूछ रहा था एक कुछ बात को लेकर के, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही सब करवाया देश में इस तरह का, और उनका अपना रीजनल इशू है, अपने रीजनल बातें कर रहे होंगे, रीजनल इश्यूज हैं वो। किस पे कह दिया मैंने, ऐड दिखाइए इनको। बिहार चुनाव में यूपी के 16 IAS की ड्यूटी लगाई। क्या चीज? बहू, भर्ती की कुछ खुशखबरी आई क्या? बार बार पूछकर जान मत खाया करो। अरे तुम हमारा ऐड गड़बड़ कर दे रहे हो यार। क्या पूछे हो, पूछे दोबारा। किसको सपोर्ट नहीं, अब किसी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। अब आप हमारे समर्थक हैं, आप हमारे समर्थक हैं, मैं आपके सुझाव का धन्यवाद देता हूं। ठीक था, हाँ नहीं, पीडीएस कहाँ बंद है, कई लोग करा रहे हैं, चल रहे हैं, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हारे पता ही नहीं लग रहा, पता करो। नहीं, पीडीए पाठशाला सरकार ने ये कहा, इस पे आप स्टोरी करिए, हमारी उसमें मदद होगी, और पीडीए पाठशाला पुनः शुरू हो जाएगी। सरकार, अगर आपको याद हो, सरकार ने ये आश्वासन और भरोसा दिलाया कि कोई भी प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हुआ है। ये विधानसभा में कहा गया है, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कही गई बात, और कई प्रेस के माध्यम से बात पहुंचाई गई है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आपका बहुत जागरूक चैनल है, उन तमाम पाठशालाओं के दिखाइए जिन पाठशालाओं में अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। बहुत गंभीर विषय उठा दिया इन्होंने, देखिए बहुत गंभीर विषय उठाया है। ये 100 साल मना रहे हैं, किस बात का मना रहे हैं? शताब्दी वर्ष नहीं, इन्हें समाप्ति वर्ष मनाना चाहिए ये इस घटना के बाद। इस बार चुनाव हार जाएंगे। ऐड देखिए, और 2 ऐड और एक गाना बाद में। आज क्या खाएं और कल के लिए क्या बचा है। इस सरकार ने तो महंगाई से कमर तोड़ रखी है। हाँ, बहुत दुख होता है, हम अपने बच्चों की उम्मीदें ही नहीं पूरी कर पाते हैं। आज क्या भला अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि जो दाल रोटी की लड़ाई में लगा हुआ है वो बेचारा भला। अरे लड़ना है तो भविष्य के लिए लड़िए, ये सरकार बदलिए जिसकी मुनाफाखोरी और कंपनियों से चंदा वसूली की वजह से आज महंगाई है। वही सरकार वापस लाए
जो इंसान का दुख दर्द समझती है। जिनका काम आज भी है याद, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे। एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीए सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीए सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। हमारा साथ दो और ये सरकार बदल डालो, वही सीधी भर्ती भी लाएगी और अग्निवीर को भी हटाएगी। जिनका काम आज भी है याद, 27 में बनाएंगे उनकी ही सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे। एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीए सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। गाना हो जाए, कौन सा बताओ, कोई फिल्म का आपकी पसंद का हो। नहीं, ऐसा है, ये सुझाव इनका ठीक है। हम लोगों की प्रेस एंड हुआ करे एक किसी अच्छे गाने के साथ। हाँ ठीक बात, लेकिन फिर बताना आप ही को पड़ेगा, हैं? हाँ वो भी गाना है। अरे हटाओ बीजेपी की सरकार, फिर गाने आने सुना करेंगे हम लोग। आप लगे, हम लोग भी पीछे लगे। हाँ हटा देंगे। इस बार हट जाएगी, पता नहीं लगेगा इनका। जय माता दी। अभी बसपा की रैली हुई थी, वहाँ आरटीओ को बताया जाता है धीरे। छोड़ो, सब जानते हैं यार, क्यों बोलते हो बात, क्यों झगड़ा कराते हो? बस जय माता दी। भाई आपको हराने के लिए 45% वोट चाहिए बीजेपी को। थोड़ा ये ख्याल रहे कि भाई बिना 45% पाए कैसे हरा लोगे बीजेपी को आप? तो क्या समझदार नहीं है? सब जानते हैं बात को। थोड़ा ये ख्याल है कि जो 2 बार लगातार हारे उनको टिकट न दीजिए प्लीज। अरे मत बोलो, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे सब। हाँ है? क्यों गाना नहीं आ रहा है? नहीं, अगली बार से कोई आपकी चॉइस का भी गाना हो, नहीं तो हम लोग चॉइस तय कर लिया करेंगे, मतलब माहौल के हिसाब से। मतलब कोई ऐसी घटना परिस्थिति ना हो। ये पकड़ नहीं पा रहे जिससे जानवर मार रहा है लोगों को, भेड़िया क्या है? हैं? क्या? नहीं, बात वो नहीं है, किसी की मदद नहीं की, बताओ। 1-2 की मदद कर दी, किसी की मदद नहीं कर रहे, क्योंकि सब पीडीए परिवार के लोग हैं, सब पीडीए परिवार के लोग हैं। सोचिए, अब बताइए 4 वर्ष की 3 गाना सेट करो तब तो मैं पढ़ दूं। 4 वर्ष की, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का, 90 वर्ष के बुजुर्ग बेचारे, 80 वर्ष के, 70 वर्ष के, 58 वर्ष, 31 वर्ष के, 42 वर्ष के, 58, 21, 10 वर्ष, 75 वर्ष, 50, 70, 75, 5 वर्ष के, बताओ 8 वर्ष के बच्चे बताइए, 50, 35, 8 वर्ष, 30, 5 वर्ष। अरे ये 5 वर्ष के, 6, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 3 वर्ष के बच्चे बताइए, 11 वर्ष के बच्चे और 5 वर्ष के 40, बताइए क्या हालत है, बताइए ये हालत है। और बड़े पैमाने पर हैं? नहीं, गोदी में तो लिए रहते हैं बच्चों को, नहीं पता क्या आपको? ऐसा नहीं है, नहीं सब पता है उन्हें सब। अच्छा ये सूची सरकार पे भी तो होगी, जब हम पे है सूची तो सरकार पे इससे ज्यादा बड़ी होगी सूची, बस सरकार मदद नहीं करना चाहती। उनकी पोल खुल जाएगी। हेलीकॉप्टर से देख रहे थे मुख्यमंत्री जी भेड़िए कहाँ हैं? आप बताओ, आप में से कोई गलत बात कही हो तो बताओ, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं देखने गए थे हेलीकॉप्टर से भेड़िया? बताए हेलीकॉप्टर कैसे भेड़िया देख लोगे आप? हैं? और मक्का देखने गए थे हेलीकॉप्टर से, मक्का।
अगर कहीं मक्के की कीमत दी हो तो बता दो, आप मक्के की कीमत मिली हो तो बताओ। आलू हमारे यहाँ बर्बाद हो गया किसान, अब आप देखिए आलू बर्बाद हो गया तो कह रहे कन्नौज में हो जाने तो बर्बाद। कन्नौज हमारा क्षेत्र थोड़ी है, सोचिए आप, ये भावना है। अध्यक्ष जी, आपका फेसबुक अकाउंट बंद हुआ, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं कि फेसबुक पॉलिसी के अनुसार से उसमें कुछ एब्यूज किया गया था। आपने क्या एब्यूज किया था हमने? अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं। अभी लो अगर प्रिंट आउट है कि नहीं है, स्क्रीन पे दिखा देंगे तुम्हें। कोई उसमें नहीं था, उसमें हमने 3 खबरें जो उन्होंने दिया है। पहली, बलिया की एक घटना कि जहां पर एक बेटी के साथ घटना हुई थी, जो लटका दिया था उसको पेड़ से, उस घटना का जिक्र किया मैंने और सरकार को घेरा। दूसरा, एक कपड़े उतार करके एक पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीटा था जालौन में। तो भाई अगर कपड़े नहीं पहने हैं पत्रकार और फिट रहा है नंगा, तो हम क्या कौन सी तस्वीर डालेंगे बताओ आप? कपड़े कहां से पहना देंगे? वो तो बीजेपी वालों ने मारा उसे, भाई बीजेपी वालों ने तो कपड़े उतारे उसके। दूसरी घटना, और एक और थी कोई, हाँ वो बेटी जो अंबेडकर नगर की, कि जब बुलडोजर चला तो वो किताब लेके भागी बेचारी बच्ची, तो वो मैंने तस्वीर डाली। तो वो क्या गलत थी आप बताओ? आपने तो सबने वीडियो देखा है, वो उसमें क्या गलत था? तो ये 3 बातें उन्होंने बताई कि ये पॉलिसी के तहत नहीं है घटनाएं। और बीजेपी वाले क्या नहीं कर रहे बताओ फिर सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे बीजेपी वाले क्या क्या नहीं लिख रहे बताओ, क्या क्या नहीं कह रहे। एआई से कैसी कैसी तस्वीरें बना रहे हैं। इनका पहला डिपार्टमेंट है, पहली सरकार है जो निगेटिविटी के लिए, नकारात्मकता के लिए पैसा खर्च कर रही है, बजट खर्च करती है। सोचो, निगेटिविटी के लिए बताइए आप, और जाने कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। सुनने में आया कि जितना बजट आप लोगों को मिलता है एक एक चैनल को, उससे ज्यादा बजट इनका खर्च होता है उस पर नेताओं को और पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करने के लिए। बिहार का आप जानते हो क्या क्या हो रहा होगा, देश में क्या क्या करते हैं वो भी पता है आपको। तो ये घबराए हुए लोग हैं, झूठ का प्रचार करते हैं, लेकिन जनता इनका इलाज करेगी। गाना हो जाए फिर यार तुम छोड़ो, ट्रैफिक में तुम्हें क्या लेना देना है। किशोरा यादव दा भाई करूंगा कमाल के लाल मुलायम दा भाई करूंगा कमाल के जनता यूपी दी करूंगी उसदे नाल किशोरा यादव दा के लाल मुलायम दा। चुन के ते सत्ता विच लियाउणा अखिलेश नूं सीएम दी कुर्सी ते रल के बिता दे ओ भी धन्नवाद करूंगा हरेक नूं, धन्नवाद करूंगा हरेक नूं, धन्नवाद करूंगा हरेक नूं। ओ जज्जू बड़ा कुर्सी ते बैठा ला के टोपी लाल दे लाल मुलायम दा भाई च करूंगा कमाल के जनता यूपी दी करूंगी उस दे नाल किशोरा यादव दा लाल मुलायम दा। अखिलेश दा निवारे ओ गड्डियां किसानां उत्ते जिन्ने सी चढ़ाइयां ओनू रल मिल कुर्सी ते ला रहे हो, सुल्तान कहे पुल्लर जी सादा साथ दो हर हाल के लाल मुलायम दा भाई च करूंगा कमाल के जनता यूपी दी करूंगी उस दे नाल किशोरा यादव दा के लाल मुलायम दा। टाड़ा सी हटाई दूजी मेट्रो चलाई नाले एम्बुलेंस जिन्हें चलवाई सी और रेट सी बताया किसानां दियां फसलां दा सारियां दी हुंदी सुनवाई सी, सारियां दी हुंदी सुनवाई सी, सारियां
जनता यूपी दी खड़ूगी उस दे नाल कि लाल मुलायम दा, कि लाल मुलायम दा, कि लाल मुलायम दा। बस ठीक है, अभी नहीं, अरे एक गाना और अभी। सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज क्या खाएं और कल के लिए क्या बचाएं? इस सरकार ने तो महंगाई से कमर तोड़ रखी है। हाँ, बहुत दुख होता है। हम अपने बच्चों की उम्मीदें ही नहीं पूरी कर पाते हैं। भला अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि जो दाल रोटी की लड़ाई में लगा हुआ है वो बेचारा भला। अरे लड़ना है तो भविष्य के लिए लड़िए, ये सरकार बदलिए। जिसकी मुनाफाखोरी और कंपनियों से चंदा वसूली की वजह से आज महंगाई है, वही सरकार वापस लाए जो इंसान का दुख दर्द समझती है। जिनका काम आज भी है याद, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे। एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीएस सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार। जुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीए सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे।